श्रीकृष्ण अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं अज्ञान के गहन अंधकार से उत्पन्न हुई हूँ और मेरे गुरुजी श्री श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी ने ज्ञान के प्रकाश से मेरी आंखें खुली। मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरणों में मेरी कोटि कोटि नमन। आज मैं कहूंगी साधु संघ में सर्व सिद्धि कैसे होती है, इसके बारे में आज मैं कहूंगी। एक बार एक संत जंगल में कुटिया बनाकर जंगल में रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे, साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वो कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उसका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद उसको ये बात समझ में नहीं आएंगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने किरात से पूछा, पहले आप तो बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। उस किरात ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और शिकार के लिए आया हूँ। किरात ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए आपका शिकार दिखता कैसे है? हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं? फिर भी संत कहते हैं, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, संबरा सलूना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंशी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं वचन देता हूँ, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वो शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। वहां पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन। भूखे प्यासे किरात को नींद आने लगी। बांके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर अति प्रसन्न हो गए। भगवान मंद मंद स्वर से बंसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस
संबरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वो अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मुझे शिकार मिल गया। किरात ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बैठा लिया और कहने लगा कि आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देखा। जाल में फंसे हुए श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किरात ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल में मिला है मुझे। संत के होश उड़ गए। संत किरात के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। संत रोते रोते प्रभु को कहते हैं, मैंने आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है, इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने दर्शन दिया और दोनों को ही मुक्त कर दिया। इससे हमको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? एक किरात होकर भी साधु संघ में आकर भगवान को प्राप्त किया। साधु संघ का फल ऐसा ही होता है। अब सब साधु संघ कीजिए और भगवान को प्राप्त कीजिए। अब सब मेरे साथ जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।